पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल ई कॉमर्स कन्वेंशन जो कि कल इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई है, और इस कन्वेंशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के नेशनल ई तिजारत पोर्टल की इनॉग्रेशन की है, और इसके साथ साथ बहुत सी ऑनलाइन इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री को वो प्रोवाइड की है। तो पाकिस्तान के इस नेशनल इवेंट के मौके पे मैं तमाम पाकिस्तानियों को जबरदस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश करता हूं, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कोई भी इंटरनेशनल जो मूवमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उनको नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में सपोर्ट किया गया। इस कन्वेंशन की चंद हाइलाइट्स आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आज की डेट में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो डिजिटल इंडस्ट्री है, जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, वेयर डज इट स्टैंड इन द ग्लोबल रैंकिंग। पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स में और फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी दुनिया की चौथी बिगेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अपने आप को मनवा चुका है, और इसी वजह से पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जॉइंट कोशिशों की वजह से जो मेन अनाउंसमेंट्स इस पूरी जो ई कॉमर्स कन्वेंशन है इसमें की गई है, उनमें से जो नंबर 1 पे है वो पाकिस्तान का नेशनल ई तिजारत पोर्टल है। ई तिजारत पोर्टल में होगा क्या कि इसमें आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड तमाम सर्विसेज, चाहे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन की है, फ्रीलांस रजिस्ट्रेशन की है, बैंक अकाउंट ओपनिंग की है, लर्निंग ऑफ स्किल्स है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स हैं, या आपको बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए, आपको तमाम ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो ई तिजारत पोर्टल में प्रोवाइड की जाएंगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ इमरान खान ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च की है। पाकिस्तान की क्लाउड पॉलिसी जो है वो उन्होंने इसमें मुतारफ कराई, और पाकिस्तान पोस्ट के साथ जो गवर्नमेंट के कोलैबोरेशंस हैं, जो कि ई पैकेट सिस्टम है, जिसमें आपकी शिपिंग्स और आपकी जो लॉजिस्टिक्स हैं फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, उनके जो कोलैबोरेशंस हैं उनकी तमाम सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की गई है। और एक ओवरऑल ई कॉमर्स इंडस्ट्री को एज एन इंडस्ट्री गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड किया गया। ई कॉमर्स इंडस्ट्री से लेके पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो इस वक्त नेशनल प्रोजेक्शंस हैं फॉर द ईयर ऑफ 2022, दैट इज मोर देन $7.6 बिलियन, जो कि बाय द ईयर एंड ऑफ 2025 क्रॉस करके $9.5 बिलियन तक को टच कर जाएंगे। और इसी तरह जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके अंदर 2021 की पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है वो $2 बिलियन के करीब है, जो कि नेक्स्ट ईयर, ये जो करंट ऑनगोइंग ईयर है, बाय द ईयर 2022 इट वुड क्रॉस एटलीस्ट $3.5 बिलियन, जो कि करंट एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 36% इंक्रीज है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है फॉर द कमिंग ईयर, ऑनगोइंग ईयर 2022। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लानिंग एंड प्रोजेक्टिंग के मोर देन 50,000 ऑफ एग्जिस्टिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस, उनको ट्रेडिशनल बिजनेसेस से डिजिटल बिजनेसेस की तरफ, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जो ओवरऑल एक कोशिश है, एक पूरा उन्होंने ये जो प्रोसेस एस्टैब्लिश किया है, एक पूरा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश किया है, एक इंडस्ट्री जो है वो जो कि इससे पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उस इंडस्ट्री को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया, एक्नॉलेज किया गया, बल्कि उस इंडस्ट्री की बूम के ऊपर, उसकी फ्लरिश करने के ऊपर बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, विच इज अ क्लियर साइन के this is the future of not only Pakistan but for all over the world. Digital entrepreneurship, digital businesses, digital skills, online exports, online service providing, e-commerce businesses, e-commerce trading, e-commerce retail, this is the future businesses which you can expect. और इसी convention में they have explained, the senator or the minister of commerce have officially explained जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अब्रॉड पॉलिसी है, जिसको आप इन अदर वर्ड्स ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट अब्रॉड पॉलिसीज में होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन कंपनीज को ऑफिशियली अलाउ करती है कि वो 100% ऑफ लोकल बिजनेसेस ऑन कर सकते हैं इन पाकिस्तान। ये जो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड पॉलिसी है, ये हमारे वो इन्वेस्टर्स जो कि इंटरनेशनल बिजनेसेस में डील करते हैं, यूएसए में अपने बिजनेसेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, या यूएसए के ई वीजाज जो है उनको परसू करना चाहते हैं, उनके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप
इस इन्वेस्टमेंट अब्रॉड पॉलिसी के तहत अपनी एक होल्डिंग कंपनी यूएसए में स्टैब्लिश करें। यूएसए की किसी भी स्टेट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिलिकॉन वैली में अपनी होल्डिंग कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं और इसके साथ अपनी ऑपरेटिंग कंपनी लोकल पाकिस्तान में किसी भी शहर में आप स्टैब्लिश करें, जो कि आपके एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस को होम ग्राउंड इन पाकिस्तान में मैनेज करेंगे। और इस इंटरनेशनल एक्सपेंशन से होगा क्या, आपको जो मेन इसमें जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो तो ये है कि अगर आप एक कोई स्टार्टअप, एक नया आइडिया, एक नई इन्वेंशन के साथ आप अपनी इस होल्डिंग और ऑपरेटिंग कंपनी को लॉन्च करने जाते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास पूरे सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटल्स, आपके सिलिकॉन वैली की सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एंजल इन्वेस्टमेंट्स, आपके पास उनकी एक्सेस अवेलेबल हो जाती है बीइंग अ पेरेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन द यूएसए। तो आप अपने आइडियाज पिच कर सकते हो, आप एंजल इन्वेस्टमेंट्स या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में लेके आ सकते हो, जो कि आपकी ऑपरेटिंग कंपनी बेस्ड इन पाकिस्तान। सो प्रैक्टिकली आप अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने आइडिया, अपने बिजनेस, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहे हो, बट इंटरनेशनल एक्सपोजर की एक्सेस की वजह से आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो मनी रेजिंग है, जो फंड रेजिंग है, वो आप वीसी डॉलर जो है वो आप पाकिस्तान में लेके आ सकते। ओनली इन द ईयर 2021 पाकिस्तान में जो वीसी फंडिंग हुई है, जो इंटरनेशनल फंडिंग हुई है, वो ऑलमोस्ट $364 मिलियन के करीब है, जो कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स की कलेक्टिव फंडिंग से भी ज्यादा है। जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल वीसी फर्म्स पाकिस्तान के स्टार्टअप्स पे, पाकिस्तान के टैलेंट पे, पाकिस्तान के इकोसिस्टम पे दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग द ट्रस्ट। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपने आइडियाज को मटेरियलाइज करें, आप अपनी कंपनीज इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ उनको लेकर चलें, and not only focusing only on the startups or the VC funding। अगर आप यूएसए ई बिजनेस वीजास को भी परसू करना चाहते हैं तो तब भी आपके लिए ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अपना ई कॉमर्स बिजनेस, अपना डिजिटल बिजनेस, अपने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस पाकिस्तान में स्टैब्लिश करें, और उसी बिजनेस की बेस पे अगर आप यूएसए के क्लाइंट्स को सर्विस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे आप यूएसए के ई बिजनेस वीजा जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपको अपने विजन्स को ब्रॉड करना है, आपको अपने बिजनेसेस के एक्सपोजर्स इंक्रीज करने हैं, आपको अपना बिजनेस बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो है वो एक्सपैंड करना है, ताकि आप ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके, बल्कि आप इंटरनेशनल कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करके उनसे रेवेन्यूज जनरेट करके पाकिस्तान में लेके आए और अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस को इंक्रीज करें। तो यूएसए बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड, बिजनेस लीगल फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हो, या आप यूएसए बिजनेस वीजा को परसू करना चाहते हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद पाकिस्तान।